जय हिंद। आइए हम लोग जो है अभी बात करेंगे एक PSIR 1982 में पूछा गया है क्वेश्चन को डिकोड करने का और समझने का प्रयास करेंगे। देखो ये क्वेश्चन लिटिल बिट कह सकते हो ना कि आपको घुमा कर दिया गया है या घुमा कर पूछा गया है, बट अगर आप इसके कोर को पकड़ लेंगे ना, एक्सेस को पकड़ लेंगे, तो आपको समझने में उतनी डिफिकल्टी नहीं होगी। तो जिसके पीछे, जिस शब्द के पीछे ये क्वेश्चन रिवॉल्व करता है वो शब्द है यहाँ रीजनलिज्म। आइए हम देखते हैं कैसे। और रीजनलिज्म एक ऐसा सब टॉपिक है जो हमारे PSIR UPSC CSC के सिलेबस में दिया भी गया है। क्वेश्चन नंबर 3 है एग्जामिन द एक्सटेंट टू विच द पॉलिटिक्स ऑफ रीजनलिज्म। देखो पॉलिटिक्स ऑफ रीजनलिज्म मतलब क्षेत्रवाद की राजनीति इन इंडिया, और स्पेसिफिकली या भारत से प्रश्न पूछे गए हैं कि भारत में किस प्रकार से क्षेत्रवाद का उदय होता है और खास करके क्षेत्रीय जो पार्टियां होती हैं वो रीजनल इश्यूज को लेकर किस कह सकते हो ना कि प्रखरता के साथ जो है जनता के सामने जाती है या सरकार के अगेंस्ट आवाज उठाती है, कैंपेन करती है, इलेक्शन लड़ती है, प्रोटेस्ट करती है, धरना प्रदर्शन और बहुत सारे जो चीज़ें हैं। फिर क्षेत्रीय दल जो हैं वो किस प्रकार से, आप लोग देखोगे तो एक समय था कि क्षेत्रीय दलों का जो है केंद्र के सरकार में भी बहुत बड़ा प्रभाव था, क्योंकि उस दौरान खास करके UPA के दौरान केंद्र में जो सरकार थी वो कोलाइजन गवर्नमेंट थी, तो क्षेत्रीय पार्टी का भी समर्थन जो है उनको चाहिए होता था। तो उसकी कह सकते हैं उनके क्षेत्रीय दलों का और क्षेत्रवाद का एक बहुत बड़ा प्रभाव जो है भारतीय राजनीति और कह सकते हो कि राजनीति में क्षेत्रीयकरण का बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। तो हमें इसी को एग्जामिन करना है कि किस प्रकार से जो पॉलिटिक्स ऑफ रीजनलिज्म है इन इंडिया कुड बी व्यूड एज अ कंसिक्वेंस ऑफ प्रोसेस ऑफ पॉलिटिकल मॉडर्नाइजेशन। किस प्रकार से राजनीतिक मॉडर्नाइजेशन जो है, मतलब एक प्रकार से कह सकते हो कि राजनीतिक आधुनिकीकरण। राजनीतिक आधुनिकीकरण कहने का मतलब है कि राजनीतिक का विकास किस प्रकार से भारत में हो रहा है, राजनीति धीरे धीरे कैसे जो है उन्नति और प्रगति की ओर बढ़ रहा है। मतलब एक समय था कि 1947 से पहले भारत में जो है ना कि कह सकते हो कि उतनी पार्टी नहीं थी, सिर्फ कांग्रेस थी, और कांग्रेस जो है एक मूवमेंट के तौर पर थी। उस वक्त वो एज अ पॉलिटिकल पार्टी नहीं थी। फिर स्वराज पार्टी वगैरह थी, कम्युनिस्ट पार्टी वगैरह थी, लेकिन दे आर मार्जिनल इन नेचर, ठीक है। लेकिन 1947 के बाद कांग्रेस का ही आधिपत्य रहा लगभग 1947 से लेकर 1967 तक जो है पूरे के पूरे राज्यों में और पूरे के पूरे केंद्र के सरकार के ऊपर जो है कांग्रेस पार्टी की ही जो है एक प्रकार से आधिपत्य था। लेकिन 1967 के बाद लगभग ये पूरे के पूरे जो नॉर्दर्न जो स्टेट हैं उसमें लगभग 7 से 8 ऐसे राज्य हैं जिसमें कि कांग्रेस को पराजय मिलती है। मतलब हिंदी बेल्ट में उन्हें हार देखने को मिलता है। तो अगर आप देखोगे तो राजनीति का आधुनिकीकरण जिस प्रकार से होता है तो समय और परिस्थितियों के बाद जो रीजनल पार्टी हैं उनका धीरे धीरे इमरजेंस होने लगता है और पॉलिटिकली वो इतने एक्टिव होते हैं, पॉलिटिकली और सोशली अपने रीजनल इश्यूज को लेकर वो इतने आगे बढ़ जाते हैं कि आप देखोगे तो उनका ना सिर्फ राज्य के अंतर्गत राज्य सरकारें वो फ्रेम करते हैं, बल्कि केंद्र के स्तर पर भी जो है उनका बहुत बड़ा योगदान होता है। तो भारतीय राजनीति में जो है रीजनलिज्म का बहुत बड़ा प्रभाव था, और जैसे जैसे राजनीतिक आधुनिकीकरण कह सकते हो प्रारंभ हुआ, तो ठीक उसी प्रकार क्षेत्रीय पार्टी का भी एक योगदान जो है धीरे धीरे बढ़ने लगा। तो इस पे आपको एग्जामिन करना है, ठीक है। आप इसका जो है किस प्रकार से मूल्यांकन करते हैं और फिर आप अपने जो है शब्दों में इसका उत्तर लिख सकते हैं। आशा करता हूँ क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन जो है समझने का प्रयास करेंगे। दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ ग्रेट डे।